कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 और लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। बिलाशुबा कश्मीर एक दिन आजाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मोदी सरकार को पैगाम, कहा किसी भी जारिहत का जवाब दिया जाएगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ने करना है, न कि गासिब फौज ने। सिपाही सलार फौजी अफसरान और जवानों से भी मिले, जंगी तैयारियों की तारीफ की। ऐलान लाहौर ही आगे बढ़ने का रास्ता, भारत मसले कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशकश, कानून साज असम्बली से खिताब में मोदी सरकार को 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकलने का मशवरा। आर्मी चीफ के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी। सदर मुमलिकत की चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन कायमा कमेटी से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान अमली ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। इक्तिसादी राहदारी अवामी खुशहाली की रोशन मिसाल करार। सदर आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज की यादगार का भी दौरा। इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले, तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। ये इस खित्ते में बसने वाले अरबों इंसानों की तरक्की और खुशहाली का तकाजा है। वज़ीर आज़म की भारत को मसला कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की दावत। कानून साज असम्बली से खिताब में बोले, भारत और खित्ते के मफाद में है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। तहरीक आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरियों के शाना बशाना हैं। उन्होंने अपने अज़्म से भारत के फ़ौजी गुरूर को शिकस्त फाश दी। मज़ालिम के बावजूद आज़ादी की तड़प बढ़ती जा रही है। किसी 5 अगस्त से वादी भारत का हिस्सा नहीं बन सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, तहरीक आज़ादी कश्मीर की वाहिद ज़मानत मुस्तहकम पाकिस्तान है। अपने हिस्से की जंग हम खुद लड़ेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगी। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। तहरीक आजादी का अलम बुलंद करने वालों को सलाम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंसाफ पसंदों का भारत को पैगाम। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, पूरी कौम का कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार। शहर शहर रैलियां और तकरीबात। वफाकी दारुल हुकूमत भारत के खिलाफ नारों से गूंज उठा। डी चौक में मरकजी तकरीब, शरका ने 500 मीटर का पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम थामा। कश्मीरी भाइयों को किसी सूरत तरह ना छोड़ने का अज़्म दोहराया। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के कई शहरों में मुजाहिरे, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गई। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी। कोहाला पुल यादगार पर पाक फौज और आजाद कश्मीर पुलिस की सलामी। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सुतून है और रहेगा। मामला सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। शहबाज शरीफ की हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारत कश्मीरी अवाम को रियासती जबर का निशाना बना रहा है, मजलूमों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ह अफवाज का कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन। जिदोजहद आजादी के 78 साल, कश्मीरी झुके ना डरे ना ही कदम डगमगाए। कई नस्लों की कुर्बानी के बावजूद वतन से मोहब्बत की लाजवाल कहानी। भारत ने 9 लाख फौजी तैनात करके जन्नत नजीर वादी को छावनी बनाया। जुल्म का हर हर्ब आजमाया, मगर बहादुर कश्मीरियों का जज्बे हुर्रियत दबा ना सका। हौसले आज भी जवान। अहले कश्मीर का मकसद से पीछे ना हटने का 2 टोक ऐलान। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक वॉक। लाहौर के माल रोड पर रैली। लिबर्टी चौक पर मरकजी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां। मजलूम कश्मीरी भाइयों का साथ निभाने का अज़्म। कश्मीर जो है एक बहादुर कौम है और पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। कश्मीर में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म सितम करना बंद करें और कश्मीर को आजाद करें। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम, पाकिस्तान का पैगाम, मजलूम भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़रा अमीर मकाम ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, एहसन इकबाल और उवैस लगारी ने कहा, मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा निहत्ते कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हर उभरता सूरज आज़ादी कश्मीर की उम्मीद और हर डूबता सूरज भारतीय तसल्लुत का गवाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होने तक पायदार अमन ख्वाब ही रहेगा। मशाल मलिक ने कहा, कश्मीर हक और सच की जंग में दहशत गर्द फौज के सामने डट कर खड़े हैं। सदर मुमलिकत की चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन कायमा कमेटी से मुलाकात। बाहिमी एतमाद पाक चीन दोस्ती की बुनियाद है, एलामिया जारी। दोनों ममालिक के दरमियान जारी अमली ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अवाम की खुशहाली पर मरकूज तरक्की की रोशन मिसाल करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज की यादगार का भी दौरा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, महंगाई में कमी, मुआशी बेहतरी का इशारा, स्टॉक मार्केट की बुलंदी सरमायाकारों के एतमाद की झलक है। शहबाज शरीफ वफाक और मरियम नवाज पंजाब में मेहनत और जज्बे से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून की रिवायत है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सरहदें महफूज बनाने के लिए ताउन पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस के लिए चीन से जदीद आलात और टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। सरमायाकारी और प्लांट लगाने की पेशकश। चीनी कंपनी का खैर मकदम। नासिर हुसैन शाह की ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान हुकूमत से पहला बाज़ाबता राबता। बैरिस्टर सैफ की अफगानिस्तान के कायम मकाम सफीर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पैगाम हवाले किया। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 साल की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइलियों के 49वें रूहानी पेशवा थे। मिसाली खिदमात पर निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज से नवाजा गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा, दुख की घड़ी में इस्माइली बरादरी के साथ हैं। सदर ट्रंप गजा पर कब्जा करने का ख्वाब देखने लगे। इलाका अपनी तहवील में लेंगे, मलबा और बारूदी मवाद हटाकर जमीन हमवार करेंगे और शहर को नए सिरे से आबाद करेंगे। वॉशिंगटन में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान को डील की पेशकश। एटमी हथियार बनाने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। चीन और सऊदी अरब ने ट्रंप के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। मसले का सियासी बुनियादों पर 2 रियासती हल ही मुमकिन है। चीनी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और बैतुल मक़दस दारुल हुकूमत होगा। उसके बगैर इसराइल से ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। 15 मैचेस, 8 टीमें, 4 वेन्यूज, 1 मिशन। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का जोशो खरोश उरूज पर। 3 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की टीम लाहौर पहुंच गई। कीवी टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस करेगी। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। 3 मुल्की सीरीज के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। स्कॉट के खिलाड़ियों ने सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। जनूबी अफ्रीका का ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच के लिए स्कॉट का ऐलान। टिम्बा बावोमा क़यादत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार शायकीन के सर चढ़कर बोलने लगा। टिकट्स खरीदने के लिए लंबी लाइनें। मुल्क भर में टिकट घरों के बाहर खूब हलचल। दुबई में पाक भारत मैच के टिकट्स चंद मिनटों में फरोख्त हो गए। महंगे तरीन टिकट की कीमत 9.5 लाख रुपए थी।